नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो आए तो चाणक्य बन के थे, लेकिन उस चाणक्य ने अभी गदर मचा दिया है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मनीष जी, आपने सबसे पहले वो किरदार निभाया जो खेलों का माहिर है, तो उस रोल ने आपको कितना माहिर बनाया इंडस्ट्री में आने के बाद चाणक्य के किरदार ने? अ, देखिए, मैंने सिर्फ रोल किया था, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चाणक्य हमारी इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं। जी। तो हाँ, मुझे ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि चाणक्य मेरे लिए मेरी जिंदगी में लाइफ चेंजर रहा। जी। मुझे बहुत कुछ चाणक्य से ही मिला। ये कदर भी कहीं ना कहीं चाणक्य से जुड़ी हुई है। जी। ये जो मुझे मिली ये फिल्म, वाह। तो मैं आज से 12 साल पहले मैंने चाणक्य किया था जी और उसकी बिल्कुल। वजह से मैंने ये अपने केशों का मुंडन भी किया था। जी। तो उसके बाद आज भी ये मुझे इसका लाभ मिल रहा है, इसका फायदा मुझे मिल रहा है आज। अच्छा, जिस आवाज़ को हम सुन पा रहे हैं वो आवाज़ भी बहुत दमदार है। अगर लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, मनीष जी ने बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है हॉलीवुड में। आप वॉइस आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं मनीष जी। कौन कौन सी थैंक फिल्मों यू। में आपने आवाज़ दी है और कौन कौन से जो आवाज़ है वो आज भी यादगार है? हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, मेगा माइंड है। जी। मेगा माइंड, उसमें वाह। एज मेगा माइंड किया था। बेनहर है। जॉन सीना, फिदा। जॉन सीना में जिस। बेनहर जो नई वाली जी। जो जी। थी, उसमें हीरो मैंने किया था। जी और सबसे इम्पोर्टेंट कैप्टन अमेरिका है, जिसमें मैं विंटर सोल्जर करता हूँ। बिल्कुल। और बाकी कुछ और बहुत सारी फिल्में हैं जिसका मुझे बहुत सारों का तो नाम भी नहीं याद है। जी। नेटफ्लिक्स की सीरीज है जो अभी इस वक्त चल रही है, लिंकन द लॉयर। वाह। उसमें मेरी लिंकन की आवाज जो मेन की आवाज है। और ऐसे बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी फिल्में जो मुझे मेरा फायदा उसमें ये है कि मुझे प्रैक्टिस भी होती रहती है, जी। मेरी आवाज को लेकर भी, परफॉर्मेंस को लेकर जी। भी, क्योंकि आज जरिया वही बचा है। यहाँ थिएटर है और थिएटर में आप जानते हैं कि हमारा ये अफसोस की बात है कि हिंदी थिएटर में सर्वाइवल नहीं है। मतलब आप उससे उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। मनीष जी, जब आपका गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च था, मैं मुंबई में मौजूद था उसी पीवीआर में, और बहुत बारिश हो रही थी, मुझे आज भी याद है। जी। शुरुआत अच्छी थी, ईश्वर खुश था, और उसी की कृपा से देखिए आज गदर 2। पाकिस्तान से भी आपको बहुत सारे मैसेजेस आए, जो बाढ़ आ गई थी मैसेजेस की। अगर कुछ आप हाईलाइट करना चाहें। अ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना कला है ना, वो जी किसी बॉर्डर की या किसी सीमा की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे पसंद किया और बहुत सारे मैसेजेस किए। जी। और कि बहुत जो उन्होंने स्पेशल जो वर्ड्स यूज किए कि बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है आपका, जो बहुत रोब रखता है। जी। लोगों ने ज्यादा उस तरह से पसंद किया, और ये सब नहीं लिखा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। मोस्टली यही मैसेजेस थे सबके। और जी। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, आके इस पूरे दुनिया से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत जी। सराहा गया। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार जो जिस तरीके से आपका हमने प्रीमियर देखा गदर 2 का, ये प्रीमियर के जो विजुअल्स थे हम पहले देखते थे जब राज कपूर साहब प्रीमियर करते थे, सब इकट्ठा होके आते थे, जी। एक दूसरे की जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल जी। होते थे। जी। इस बार भी ये विजुअल दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड पूरा एकजुट दिखाई देता है, और वो विजुअल दिखाई देता है एकजुटता का, जो आपके प्रीमियर में भी दिखाई दिया। आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा साइन है, सब एक साथ ये है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, पहले हम लोग ये पहले तो ये बोलना छोड़ दें कि बॉलीवुड इज बैक या हिंदी फिल्म जी। इंडस्ट्री इज बैक। जी वो पहले भी कहीं गई नहीं थी। बिल्कुल। तो अब जो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडस्ट्री सारी एक है, और हमारा जी सबका एक ही ध्येय है, वो है मनोरंजन। बिल्कुल। अगर हम मनोरंजन सबको देने के लिए आए हैं, तो हमें एक साथ, और वैसे भी एक साथ होते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा आती है, जो सामने अभी साबित भी हो रहा है। इसी साल के आप शुरुआत से लेकर अब तक देख लीजिए जी कि सारी एटीबीज, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स, इसी साल में बिल्कुल। आई हैं। तो अभी और भी आने वाली है, अभी बाकी है, अभी 2 महीने बाकी हैं। तो ये जो सबका साथ में जुड़ना जो पहले होता था, जी। कि सब एक साथ हैं, और जो आज भी हम सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली जो फिल्मों की बात करते हैं, आज भी कहते हैं कि अरे जी जैसे डीडीएलजे है या शोले है, जो इतने सालों तक मराठा मंदिर में लगी रही, आज भी लगी हुई है बहुत सारी चीजें। तो आज वो हो रहा है। आज वो एक हफ्ते में ही आप सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली कर जाते हैं। आपकी स्क्रीन्स इतनी ज्यादा हैं, अगर आप बिल्कुल। एक हफ्ता 2 हफ्ते सस्टेन कर जाते हैं, तो आपकी फिल्म एक्चुअली गोल्डन जुबली कर गई है।
तो ये सबका साथ में जुड़ना ही है जो कामयाब कर रहा है इस चीज को। अच्छा मनीष जी, एक और बहुत बेहतरीन किरदार और दमदार, मैं भी दमदार ही बोलूँगा, वो रावण का किरदार था देवोपदेव महादेव ने। जी जी और मुझे लगता है कि उस किरदार के अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है, वो एक कला है। क्योंकि जब आप उसको कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं तो उसकी फीलिंग लाना एकदम वैसी दमदार आवाज़। जी आपको लगता है कि माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है उसमें जब आप एंट्री लेते हैं, उसमें आप अपना फुट स्टेप रखते हैं, उसके बाद उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो राम जी का किरदार हो, सीता जी का हो, रावण का हो। और वो वक्त जब आपको लोग पसंद करने लगते हैं, आपको उसमें उस परिवेश में देखने लगते हैं लोग। देखिए, मैं इस चीज को थोड़ा सा, मेरे साथ जी ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा है जी कि लोगों ने मुझे हर रोल में उतना ही पसंद किया। जी फिर वो जैसे रावण, जैसे आपने कहा, जी रावण हो, कंस हो, जी फिर इस प्यार को क्या नाम दूं, सोशल ड्रामा जी था, या बिल्कुल। चाणक्य हो, जी मतलब हिस्टोरिकल हो, माइथो हो, सोशल हो, या आज का हो, अभी गदर भी है, पठान भी है। तो बहुत जी सारी चीजें हैं। तो ये ईश्वर की कृपा रही कि मुझे उस तरह से लोगों ने हर किरदार में पसंद किया। तो इसका सिर्फ यही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो रोल कर रहे हैं, अगर आप वैसे बन जाएं, वैसे दिखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बंधन में बांधा जा सकता है। अगर मैं वही परफॉर्मेंस गदर में भी कर लेता, जी मतलब उसी तरह का बोलने का स्टाइल या हाव भाव रखता, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे भी उतना स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। तो मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। और फिर ईश्वर की कृपा है और लोग हैं जो जी आपको उस तरह पसंद करते हैं और ले जाते हैं उस जगह अभी पर। अभी मनीष जी, अभी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे फिल्में भी आई, नाम जी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि लोगों को ठेस भी पहुंची कि किस तरह के डायलॉग्स है, क्योंकि आप जी उस तरह का किरदार निभा चुके हैं, माइथोलॉजिकल जी किरदार। जी तो आपको लगता है कि जब ऐसी फिल्में आती है तो आपकी जिम्मेदारी बाकी फिल्मों से ज़्यादा होनी चाहिए किरदारों को लिखने बिल्कुल के लिए, डायलॉग्स को लिखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुझे लगता है जिम्मेदारी बहुत 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। जी आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो आपकी माइथोलॉजी है या आपकी जी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों की जी चीजें जो लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जो देखी हैं। हालांकि मुझे याद है जब कंस को भी जब मैंने कंस किया एज बॉल्ड, मतलब गंजा जी होने के जी बावजूद, जहाँ विग नहीं थी, मूछें नहीं थी, जी जबकि कंस को हमने हमेशा बड़े बाल, पेट बाहर, मूछें, उस जी तरह से देखा हुआ था। तो लोगों ने उस वक्त मेरे लिए भी यही कहा कि ऐसा थोड़ी कंस होता है, जी कंस ऐसा नहीं होता। लेकिन बिल्कुल माइथो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने देखा नहीं, वो आपकी सिर्फ परिकल्पना है, कल्पना है कि आपका एक जी कैरेक्टर जो है वो ऐसा दिखता होगा। तो जरूरी नहीं है आपकी, जो मुझे लगता है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति है जो आपके आपके जो हीरो के फेस पे भी अंदर हो सकती है। जी शक्ल बेशक हीरो की होगी अंदर, तो लेकिन आप वो जो लाइंस के साथ, आपकी स्टोरी के साथ, उसमें आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये कल्पना हो सकती है, ये हमारी कल्पना है, लेकिन आप बाकी चीजों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि आपने जया बच्चन के साथ भी कमर्शियल थिएटर्स किए हैं। जी, माँ रिटायर नहीं होती, माँ माँ रिटायर रिटायर होती होती है। है। और जी, डॉक्टर मुक्ता, तो डॉक्टर जया मुक्ता। बच्चन मैम के साथ भी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। अद्भुत, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो दौर फिर से आ जाए, मैं फिर से वो उनके साथ जी काम करूं और बहुत कुछ सीखूं उनसे। तो जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी, जो हर कलाकार को मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए, और जो मैंने बहुत बार इसका जिक्र भी किया है सबसे, जी जैसे जनरली जो लोगों के सवाल मन में होता है कि आप थिएटर से हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप फिल्म से हैं तो मतलब ओके, आप सीरियल करते हैं, लेकिन थिएटर से अगर आप आए हैं फिल्मों में या सीरियल्स में, तो जी आपकी एक अलग तुलना होने लगती है। मैं बिल्कुल खुद थिएटर थिएटर से हूँ, जी बिल्कुल लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया कि अगर आप अच्छे हैं तो आप एड में भी अच्छे हैं, टीवी में भी अच्छे हैं, थिएटर में भी अच्छे हैं, फिल्म में भी अच्छे हैं, फिर आप कुछ भी करें अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं तो कहीं भी अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल तो आप ये मानना कि वो वहां से है तो ही अच्छा है, तो गलत है। बिल्कुल। मनीष जी, क्योंकि वो फिल्म। आखिरी दो सवाल। अ, जी, जब आप इंडस्ट्री में आए और करीबन एक डिकेड हो गया है, 10 साल से ऊपर हो गया है, ज्यादा और हो गए। जी, उसके बाद जी, आपको लगता है कि कई बार एक भेड़ चाल सी है जिसको आप देख रहे हैं, आप उसी किरदार में लिए जा रहे हैं, लेकिन एक काबिलियत के तौर पे कभी कभी आपको वो किरदार नहीं मिल पाता है जिसके आप काबिल हैं। तो आपको लगता है कि ये ऐसा होता है, और कई बार आपका जो टैलेंट है वो बैक स्टेप हो जाता है कुछ चीज़ों की वजह से?
देखिए, होता तो है। जी, मतलब मैं इसमें ऑनेस्टली बोलूँगा, ये होता तो है कि लोग आपको उसी किरदार में फिर से बुलाते हैं जो आप कर चुके हैं। जी। तो लेकिन आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास धनुष है तो बहुत सारे बाण भी होंगे। तो वो बिल्कुल। अलग-अलग बाण अलग-अलग तरह से यूज़ होने चाहिए। जी, आप सिर्फ़ उसी उसी एक बाण पर ही चलते रहेंगे क्योंकि आपने उस बाण से विजय हासिल की थी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो है, डेफ़िनिटली है वो सारी चीज़ें, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मुझे हमेशा कुछ अलग करने को मिलता है, बिल्कुल। मौका मिलता है। अ, पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। अ, ये चीज़ें हैं वैसे हमारे इंडस्ट्री अच्छा, एक थ्योरी और एग्जिस्ट करती है बॉलीवुड में जो बाकी कई स्टार्स ने बोली है, इनसाइडर एंड आउटसाइडर थ्योरी। इस थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक दिस थ्योरी इज हेंस प्रूव्ड और व्हाट एल्स यू हैव टू से अबाउट दिस थ्योरी? देखिए, अगर मैं एक हलवाई हूँ, जी, तो मेरे बेटे को मैं हलवाई बनाऊँगा और वो अपनी दुकान पे ही बैठेगा। तो जी, बाकी लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसका बेटा हलवाई, अरे ये तो खुद देखो बेटे को भी बिठा दिया, जी, तो क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहूँगा, जी, डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट ही चलेगा, आपकी चीज़ें ही चलेंगी, जो आप अपना प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वही जी, चलेगा। बिल्कुल। तो इसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ आउटसाइडर इनसाइडर वाली बात नहीं है। सिर्फ़ मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री क्या, कहीं भी, किसी भी इंडस्ट्री में वो जी, टैलेंट ही चलता है और वो आपके अंदर काबिलियत है, तो वही आपको आगे ले जा सकती है। तो इनसाइडर जी। आउटसाइडर वाली बात शुरुआत में हो सकती है, लेकिन आगे नहीं। जी। चलिए मनीष जी, जाते-जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज़ गदर तो आपने मचा ही दिया है, पठान ने भी गदर मचा दिया है और आगे और कौन से किरदार है जिसमें आप गदर मचाने वाले हैं? ये मुझे जब दोनों कैरेक्टर मिले थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये कैरेक्टर्स मिलेंगे और वो गदर मचा देंगे। तो आगे के भी जो कैरेक्टर्स हैं, जी। ईश्वर की कृपा रही तो वो भी गदर मचाएँगे और बहुत गदर मचाएँगे। तो आगे कुछ चीज़ें हैं, जो हो रही हैं, मैं अब जी। जल्दी शेयर करूँगा आपसे। थैंक यू थैंक यू सो मच मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक़्त दिया थैंक यू सर। और फिर थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी जब आप एक और गदर मचाने वाला जो किरदार है, वो हमें स्क्रीन पे दिखेगा। फिर हम आपसे रूबरू होंगे और आपकी बातों को आपके फैन्स तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो जी, मच ज़रूर, फॉर ज़रूर। जॉइनिंग लेकिन अस। इससे पहले आपको एक जी, बात बता दूँ, जी। अभी आप ज़ी सिनेमा पे फ़िल्म देखेंगे ज़रूर, वॉव! फिर से। जी। शनिवार को जी, जी, रात को 8 बजे, जी। 4 तारीख। थैंक यू जॉइनिंग थैंक यू जॉइनिंग फॉर अस। थैंक यू सो